जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज भी मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत बड़ी हॉरर स्टोरी है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मतलब कि एक मेंबर है मेरा, उसने मुझे भेजी थी। ठीक है, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैं कुछ में से मतलब कि कोडिंग वोडिंग लोगों को सिखाता हूँ। तो उस पर ऐसे मतलब कि फ़न फैक्ट था, मतलब कि फ़न डे था उस दिन। कुछ पढ़ाने नहीं थे तो मैंने लड़कों को पूछा कि अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ, किसी के साथ कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है क्या। तो उसमें से तीन चार मतलब एक्सपीरियंस ऐसे आई है जिसे मैंने सेलेक्ट किया है। तो वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी सारी स्टोरी। तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो मेरे वो जो उस क्लास का एक लड़का है उसका नाम है नितिन। ठीक है, उसने अपना बोला था नाम लेने मेरा नितिन। ठीक है, वो बहुत मतलब अच्छा है, मतलब कि वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है वो। ठीक है, बट उसके मामा जी के साथ ये चीज़ हुई थी। ठीक है, तो वो है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में उनका एक गांव है। ठीक है, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। तो उनके गांव के पास ना मतलब कि एक जो क्या बोलते हैं सिमेट्री, मतलब कि जो क्रिश्चियंस की होती है सिमेट्री। ठीक है, दफना देते हैं, कब्र वगैरह कब्र बनाते हैं। ठीक है, वो है। तो उसी के पास में उनके मामा जी का एक ऑफिस है। ठीक है, तो उनके मामा जी मतलब कि रोज़ उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। ठीक है, और उन्हें पता है कि वो जो सिमेट्री है वो हॉन्टेड है। ठीक है, उन्हें क्या मतलब कि उस गांव के आसपास के सभी लोगों को पता है कि वो सिमेट्री जो है वो हॉन्टेड है। तो नितिन और उसके मतलब कि जो मामा जी के घर के गांव के वो दोस्त हैं, उन सबको ही पता है कि वो हॉन्टेड है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आ, बचपन से ही उन्हें वो सुनते आ रहे हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, पर उन वहाँ पे क्या है इन्हें नहीं पता। उनके गांव में पता है, बट इन मतलब कि इसके नितिन को और उसके दोस्तों को नहीं पता कि वहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इस बार क्या है कि इस बार जब नितिन थोड़ा बड़ा हो चुका था, ठीक है, तो वो कॉलेज वॉलेज में आ गया था। तो उसने जाके अपने मामा जी से पूछा कि मामा जी वो जगह जो है वो हॉन्टेड क्यों है। मतलब कि हम सबको पता है कि वो हॉन्टेड है, बट ऐसा कुछ रियल में है या फिर यहाँ पे कुछ हो रहा है जिसे छुपाने के लिए इसे हॉन्टेड बना दिया गया है। मतलब कि उसकी स्टोरी क्लियरली किसी को नहीं पता है। तो उनके मामा जी ने बताया कि उनके मामा जी के साथ मतलब कि अभी 3-4 महीने पहले, जिस दिन वो सुना रहे थे उससे 3-4 महीने पहले चीज़ हुई थी, जिस जिस दिन उन्हें भी पता चला कि वो जगह हॉन्टेड एक्चुअली क्यों है। ठीक है, और मतलब कि लोगों ने करीब कई बार मतलब कि जो उनके जो गवर्नमेंट है उसे बोला भी है कि सिमेट्री को तोड़ दो। तो फिर भी मतलब कि वो ब्रिटिश ज़माने की मतलब कि सिमेट्री है, वहाँ पे उन उस टाइम के कुछ मतलब ऑफिसर्स को दफनाया गया है, तो वो नहीं तोड़ते। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक मामा जी ने बोला कि उनका तो मतलब कि जनरली वो नॉर्मल डे शिफ्ट में ही काम करते हैं, बट उस दिन क्या हुआ कि पता नहीं कैसे उनका एक नाइट शिफ्ट पड़ा। ठीक है, और नाइट शिफ्ट में मतलब पूरे ऑफिस में कोई नहीं होता, क्योंकि उनके मामा जी के दोस्त वगैरह जो हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने उनसे सुना था कि नाइट शिफ्ट में कोई भी नहीं रहता, मतलब कि पूरा ऑफिस खाली रहता है। ठीक है, तो उनका मामा जी को लगा कि वो शायद छुट्टियाँ वगैरह ले लेते हैं, तो छुट्टियों के लिए उन्होंने मतलब एप्लीकेशन दे दी। बट उनकी छुट्टियाँ जो है वो रिजेक्ट हो गई, तो उनको जाना पड़ा। ठीक है, अब क्या ही वो बोर होंगे, उन्होंने क्या किया कि अपने साथ अपने एक दोस्त को ले गए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार टाइम पास हो जाएगा, रात में मैं अकेला क्या करूँगा। तो उनका जो दोस्त था मतलब कि उनके मामा जी को और उसके दोस्तों को थोड़ी मतलब उनके दोस्त को वो दारू पीने की थोड़ी मतलब कि आदत थी, ख़राब आदत थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि आ, वो जो वहाँ पे जाते वक्त वो क्या किया, उन्होंने रास्ते से दारू खरीद के लगे। तो उनका प्लानिंग था कि मैं ऑफिस में जाऊँगा, कुछ अगर काम वाम होगा तो मैं निपटा के हम बैठ के दारू पियेंगे। ठीक है, कुछ तो काम तो है नहीं। तो उनके मामा जी जो करीब रात के 10 बजे वहाँ पे पहुँचे ऑफिस में। ठीक है, उन्होंने खाना भी घर से नहीं, वो पैक करके लेकर आके लेकर गए थे। उन्होंने खाना वगैरह खा लिया, कुछ काम वाम था उन्होंने निपटा दिया। 1 बजे वो मतलब कि अपने ऑफिस के पूरे छत पे जाके वो लोग अपना दारू वारू पीने का प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो पी रहे हैं। तो पीते पीते उनके उस दोस्त को मतलब कि बहुत मतलब कि पूरा उसको नशा चढ़ चुका था। ठीक है, वो होश में नहीं था, तो उसे वो सिमेट्री दिखी। कि वो उन्होंने पूछा मामा जी से कि यह बहुत सुना यार, ये हॉन्टेड है, क्या है इसमें, है क्या है, क्या उखाड़ लेगा ये भूत वूत है? उन्होंने मतलब कि थोड़े से चैलेंज वैलेंज कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि मतलब कि उनका जो सिम ऑफिस है वो उसके ठीक नीचे मतलब कि एक कब्र थी। ठीक है, वो बैकयार्ड की तरफ थी, उनका ऑफिस के बैकयार्ड में वो सिमेट्री थी। तो ऊपर लग के ही थी, तो अगर कोई ऊपर से कुछ गिराएगा तो वो सिमेट्री के कब्रों पे ही गिरेगी। तो उन्होंने क्या किया,
एक गलती कर दी जिसकी सज़ा उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि नशे नशे में, ठीक है, एक ऑफिसर की कब्र पर उन्होंने सुसु कर दिया। ऊपर से वो सुसु कर रहे, उनके मामा जी ने रोका कि यार रुक जा यार, ऐसा मत कर, कोई आत्मा वात्मा अगर होगी तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं उखाड़ लूँगा। क्या उखाड़ लेगी आत्मा, ये वो बहुत मतलब कि उन्होंने मजाक में लिया। ठीक है, उस दिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो लोग उन्होंने ऑफिस में बिताए, वो घर चले गए। तो उनके जो दोस्त थे वो दिल्ली में काम करते थे। ठीक है, वो छुट्टी में आए थे। तो वो जब दिल्ली अपने घर पहुँचे, ठीक, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में मतलब कि चीज़ें थोड़ी इधर उधर हुई है। ठीक है, तो उन्हें नोटिस कर लिया था, जैसे उन्हें लगा कि उनके घर में कोई आया था। तो उन्हें थोड़ा शक हुआ, तो वो ढूंढने लगे, तो उन्हें कोई नहीं मिला। बट उसी दिन से उन्हें रोज़ ऐसा लगता था कि कोई उन्हें कहीं से देख रहा है। ठीक है, उनके ऊपर किसी ने नज़र रखा हुआ है, कोई कोई उन्हें देख रहा है, क्योंकि उनके मतलब कि रखी हुई चीज़ें इधर उधर मिलती थी। वो ऑफिस एक चीज़ को कहीं पर छोड़ के जाते थे, वो कहीं और मिलती थी। तो उन्हें थोड़ा सा शक, तो उन्होंने अपने चेक करने के लिए उन्होंने जो स्पाई कैमरा होते हैं तो वो लगा दिया अपने घर में। तो अ, वो मतलब कि स्पाई कैम ने जो रिकॉर्ड किया, तो वो देख के उनके जो दो मामा जी के जो दोस्त थे, वो तो मतलब कि डर के मतलब कि उनकी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, एक तरह तो वो आए, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के एंट्रेंस पे थोड़ी सी खून गिरा हुआ है, मतलब कि खून की 2-3 बूंदें गिरी हुई है। तो उन्हें मतलब कि थोड़ा अजीब लगा कि यार कौन, कोई बिल्ली बिल्ली मरी होगी शायद। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्पाई कैम चेक किया। तो उन्होंने देखा कि मतलब कि 10-12 फीट लंबा एक साया, काला साया, एक कुत्ते को घर में घसीटता हुआ लेके आ रहा है और उसको मार के वो खा गया। लिटरली ये वीडियो फुटेज में है, क्योंकि उन मामा जी ने देखा है, खुद नितिन के मामा जी ने खुद देखा है। बट वो वीडियो फुटेज अगर वो होती तो मैं दिखाऊंगा, बट उसके वीडियो फुटेज के साथ भी एक स्टोरी है, वो सुनो। तो उन्होंने देखा, तो वो इतना देख के वो डर गए, तो वो घर से बाहर भागने के लिए वो अब दरवाजे की तरफ भागे। ठीक है, वो जाते ही दरवाज़ा ही खोलने की कोशिश करे, वो दरवाज़ा ना खुल रहा। तो वो मतलब कि बहुत उन्होंने चिल्लाए है, मदद वदद मांगी, तभी उन्हें मतलब कि आवाज़ आने लगी कि तूने मतलब कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था ना, तो अब देख तू क्या उखाड़ लूँगा, तूने पूछा था ना, अब देख मैं की तरह क्या उखाड़ता हूँ। तो मामा जी ने बताया, नितिन के मामा जी ने, कि ये उनके अपार्टमेंट में सब ने देखा है, करीब 200 लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं दिल्ली में। सब ने देखा है कि वो मतलब कि नॉर्मल उस अगले दिन सुबह उठे, दरवाज़ा उन्होंने गेट खोला। सभी लोग जनरली अपार्टमेंट्स में मतलब कि खड़े होते हैं कॉरिडोर में, कोई नीचे होता है, तो वो सीधा छत पर गए। छत पर भी कुछ लोग योगा कर रहे थे, तो उनको सबसे उन्होंने हाथ हाथ मिलाया, हाय वाई किया, और सीधा वो छत पर चढ़े और नीचे कूद गए। लिटरली मतलब खुश आदमी, हाय वाई किया वो, तो मतलब कि किसी को लग भी नहीं रहा था कि वो सुइसाइड ऐसा करेंगे। तो मामा जी को जब ये नोट मतलब कि न्यूज़ मिली, तो वो तुरंत भाग के दिल्ली गए, और दिल्ली में जाके वो उनके घर में देखा, तो घर में एक चिट्ठी लिखी हुई है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी कब्र के साथ छेड़छाड़ की। ठीक है, मैंने तुम्हारी कब्र को इज्जत नहीं दी। ये टोटली उनके खून से लिखी हुई है। ठीक है, और मामा जी ने जब वो फुटेज चेक की, तो उन्होंने वो साया वाया देखा। ठीक है, उन अपार्टमेंट्स के लोगों ने भी देखा। बट अगले दिन जब वो पुलिस को दिखाने के लिए वो टेप ले गए, तो किसी ने नहीं देखा। मतलब कि वो डिलीट, वो मतलब कि सिस्टम से डिलीट था, उनके कैमरे में कोई फुटेज था ही नहीं। तो फिर पुलिस ने क्या किया कि सुइसाइड बता के ये जो केस को है क्लोज़ कर दिया। बट उसी दिन से आज तक उनके मामा जी कभी भी उन्होंने दारू को हाथ नहीं लगाया। और वो तो रात में मतलब कि ऑफिस के बारे में सोचते भी नहीं, जो मतलब कि नाइट शिफ्ट तो दूर की बात है। तो उन्होंने तो अपने बॉस को बोल दिया कि अगर उन्हें नाइट शिफ्ट में रखा, तो भाई मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ जॉब से। नाइट शिफ्ट में तो मैं कभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, जो मुझे लगता है कि मैं ही उसका ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं ही उसे लेकर गया था। तो उनके मामा जी बहुत दिन तक डिप्रेस थे, बट फाइनली उन्होंने ये ओवरकम किया। वैसे देखा जाए तो गलती यार उनकी मतलब कि नितिन के मामा जी की भी नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ उनको लेकर गए थे कि टाइम पास करने के लिए। वो दारू पी के अगर उसने छेड़ने वाले होते, तो मामा जी तो लेके जाते नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं यार, कहीं पर कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, बड़े बुजुर्ग अगर मना करते हैं, तो कुछ रीज़न तो होगा ना, क्यों मतलब खामखा कुछ चीज़ों को छेड़ना। क्योंकि हम तो मतलब कि उन चीज़ों से मतलब लड़ नहीं सकते, तो उन्हें जिस चीज़ को आप संभाल नहीं सकते उससे छेड़ना मत पाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये थी उनकी स्टोरी, नितिन के मामा जी की। और भी तीन तीन स्टोरीज़ हैं जो मैंने सेलेक्ट की है, मैं आपको सुनाऊंगा अगले वीडियो में।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।